तो आप स्टेशन पे भजन रही सी। ये सच्ची कहानी है। ये माता जी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी बच्चियां ही थी, तो पूरी जिंदगी अकेले ही लड़े और उन्होंने अपनी बेटियां सारी शादी करा दी। अब उनका सिर्फ एक बेटी थी जो उनको अपने साथ ही रखती थी। तो हर महीने माँ खुद पेंशन लेने जाते थे, कहती थी कि बेटी को परेशान नहीं करना। तो वो जैसे पंजाब में घर था तो वहाँ उस दिन भी पेंशन लेने गए। पेंशन तो मिल गई तो उन्होंने पर्स में रखा तो वापस घर के लिए चल पड़े। पर उस दिन उनकी याददाश्त ने उनको धोखा दे दिया और रास्ते में किसी और स्टेशन में ही उतर गए और चलते गए पर घर नहीं मिल रहा था। ऐसा कभी कभी हो जाता है बुजुर्गी में और कई बार ज़्यादा टेंशन हो तो तभी भीड़ में से किसी ने उनके पर्स में से पैसे भी छीन लिए। तो उधर बेटी का बहुत बुरा हाल, वो हर गली में जाकर इवन वहाँ जहाँ पेंशन लेनी थी वहाँ भी गई वापस पंजाब में। तो आंसू नहीं रुक रहे थे, कभी किसी रिश्तेदार को फोन, कभी किसी रिश्तेदार को। और रात होगी तो माता जी पेड़ के नीचे बैठ गए जिसमें उन्होंने कुछ खाया नहीं था, थके हुए थे, अकेले थे। तभी कुछ गाँव वालों की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने हमारे शेल्टर होम में ले आए। ये अम्मा जी थे यमुना ने गए थे अपनी बेटी के पास। अब बुजुर्गी है, अकेले आगे तो रास्ता भटक गए। यही हुआ अम्मा? हाँ, रास्ता भटक गए, बेटी के पास पहुंच नहीं पाई। तो हमने फिर उनको खाना खिलाया, बिस्तर दिया, चादर ओढ़ी और बस इतना ही कहा कि माँ अब आप सेफ हैं। तो वो कंधे पर सिर रख कर रोने लगे, कहते कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो जब सुबह उठे तो उनकी याददाश्त वापस आ गई। तो उन्होंने अपने टूटे शब्दों में अपने मोहल्ले का नाम लिया। तो हमने तुरंत क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म किया। तो आज वो क्राइम ब्रांच वाले अपने बेटी को साथ में लेकर आए हैं। माता जी लग गए, कमाल होगी कमाल। माता जी मिल गया परिवार। देखो मेरे कल भी लब के तेन थक गई सी। रोई क्यों जाते हो, हम तो खुश हो जाओ हैं। खुशी के आंसू ने, कमाल है जी कमाल है, ये खुशी के आंसू। अच्छा मेरे को ये बताओ माता जी आप घर से क्यों निकले? ये कह रहे रेलवे स्टेशन से। विधि थोड़ा दसो। ये अपनी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन निकलवाने के लिए पठानकोट रेलवे स्टेशन पे उतर गई। तो वहाँ जाके भटक गई, इसका फोन भी गुम हो गया। उसके बाद इसको यही नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना। कोई नहीं, मारे दतर से एक घर रहेगा जहाँ पर कोई भी लॉस्ट हो तो यहाँ पर आ जाते हैं। और अभी बहुत खुशी है माता जी। जब बेटी ने माँ को देखा तो वो रो पड़े और कहने लगी कि माँ मुझे लगा कि आज तुम आओगे नहीं। तो माँ ने बस इतना कहा, बेटा मुझे तेरा घर याद नहीं आ रहा था पर तेरा चेहरा एक पल के लिए भी नहीं भूली। और हमारे शेल्टर होम में जरूर विजिट करना जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों की सेवा हो रही है। और यहाँ आप आकर देखना, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।